कभी आप इतने परेशान हो जाते हो कि आपको लगने लगता है कि हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है, हमारे जीने का कोई कुछ ख़ास मतलब नहीं है, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। आप जिस फ़ील्ड में काम कर रहे होते हो, जिस जगह जो करियर को चूज़ कर रहे होते हो, उसमें भी आपको कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं दिख रहा होता है, कुछ ख़ास प्रोग्रेस नहीं दिख रहा होता है। जिस फ़ैमिली के लिए आप सब कुछ सैक्रिफ़ाइस करने के लिए रेडी रहते हो, जिसके लिए आप हमेशा खड़ा रहना चाहते हो, उस फ़ैमिली में आपका कोई महत्व नहीं रहता है। आपके भाई बहन फ्रेंड यार दोस्त के जीवन में आपका कोई महत्व नहीं रहता, वो आपको ज़रा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उनके मन में जो भी जब भी आता है वो आपको बोल के चले जाते हैं और आप कहीं कोने में बैठ के किलस के रोते हो। और फिर आपको लगने लगता है कि क्या करेंगे ऐसी ज़िंदगी जीकर जैसे कोई खुश ही नहीं है, जिसको कोई देखना ही पसंद नहीं करता, जिससे कोई बात ही करना पसंद नहीं करता, जिसको कोई जानना ही नहीं पसंद करता, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, जो एकदम यूज़लेस है। क्या करेंगे ऐसी ज़िंदगी जीकर? आई नो ये सबके साथ होता है, बट भाई एक सिंपल सा चीज़ खुद से पूछो, प्लीज़ पूछो कि जिस इंसान की वजह से तुम अपने आप को ख़त्म करने जा रहे हो, क्या तुम्हारे ना रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या तुम्हारे ना रहने से वो इंसान जिसके वजह से तुम अपना जान दे रहे हो, जिसके वजह से तुम अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, उसको कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा? लिटरली कोई भी है, वो कोई भी है। मुझे पता है यहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग अपने फैमिली की वजह से ट्रॉमाटाइज हैं, अपने फैमिली की वजह से डिप्रेस्ड हैं, और उनको ये वाले थॉट्स आ रहे हैं कि हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। आई नो 90% से ज़्यादा लोगों को उनकी फैमिली से ही दिक्कत है। बट भाई एक बार खुद से पूछो ना कि क्या जिस इंसान के लिए मैं ज़िंदा मैटर नहीं कर रहा हूँ, मरने के बाद करूँगा? 10 दिन 15 दिन के बाद सब भूल जाएंगे, किसी को नहीं याद रहोगे तुम। क्यों इतना बड़ा डिसीजन? फिर तुम इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो किसी की वजह से? भाई लिटरली तुम ऐसे इंसान की वजह से अपने आप को ख़त्म करने जा रहे हो जिसके लाइफ में तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसके लाइफ में तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है तुम जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मर रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ऐसे इंसान की वजह से अपने आप को ख़त्म करने जा रहे हो। लाइक लिटरली तुम एक बार सोच के देखो, एक बार बैठो और सोचो, क्यों मैं इस इंसान की वजह से इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता हूँ? कोई भी है, वो तुम्हारा फैमिली, भाई बहन यार दोस्त मामा मामी काका काकी, कोई भी है जिसके भी वजह से तुम इस डिसीजन पे पहुंचे हो, प्लीज एक बार खुद से पूछो, क्या मेरे ना रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? या जिस इंसान को मेरी कदर ही नहीं है, मेरे जीने जिस इंसान को कदर ही नहीं है, मरूं या जीऊं, उसको मेरे मरने के बाद कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10-15 दिन बाद सब भूल जाएंगे, कोई कदर नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारा मरना व्यर्थ होगा। भाई भाग जाओ। अगर ऐसा इंसान तुम्हारे जीवन में है, या जिसके वजह से तुम्हारा जीवन इतना ज़्यादा ट्रॉमा से भरा हुआ है, इतना ज़्यादा तुम्हारा कंडीशन ख़राब हो चुका है, जिससे तुम इस डिसीजन पे आ चुके हो कि तुमको अपने आप को ख़त्म करना है, भाग जाओ उस जगह से। कोई भी है, छोड़ दो उस इंसान को, बात करना बंद कर दो, टच में रहना छोड़ दो, देखना छोड़ दो, हट जाओ वहाँ से, उस जगह से ही हट जाओ, छोड़ दो इस इंसान को। एटलीस्ट तुम अपने आप को सेव करोगे, एटलीस्ट तुम जिंदा तो रहोगे। और एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम जी रहे हो मर रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम उनके काम आओगे, जब तक वो तुम्हें यूज कर सकेंगे, जब तक तुम उनके लायक होगे, तब तक वो तुम्हें यूज करेंगे। उसके बाद फिर काम निकलने के बाद हर इंसान हर किसी को भूल जाता है। सो एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो। तुम किसी का अच्छा किए, वो तुम्हारा कर्म था, बाकी सब ईश्वर भरोसे छोड़ो। ये मत सोचो कि बदले में वो भी मेरे साथ अच्छा करेगा। ऐसा नहीं होता, अभी के टाइम में कुछ नहीं ऐसा होता। और अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढना शुरू करो, पीस ढूंढना शुरू करो। कैसे भी छोड़ दो ऐसी फैमिली को, छोड़ दो ऐसे लोग को, छोड़ दो ऐसे ऐसे ऐसा कोई भी है जिसकी वजह से तुम अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, छोड़ दो ऐसे लोगों को। मैं तो भाई यही बोलूँगी कि छोड़ दो और अपनी लाइफ में पीस लाना शुरू करो। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लानी पड़ेंगी। ये तुम्हारे लिए कोई और नहीं करने वाला है। एंड भाई एक चीज़ ये समझो कि हर किसी की लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है जब वो एकदम ऐसे फेस में आ चुका होता है कि बस वो गिव अप करने ही वाला होता है, जब उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखता, जब कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे चीज़ों को करूँ, बस कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, वो बौखलाया हुआ होता है, पगला जाता है। भाई प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस थोड़ा सा, इट्टू सा पेशेंस रखो। क्योंकि पता है मैंने कहीं सुना था कि एक इंसान था जो पत्थर तोड़ रहा था, जिसने 1 2 10
100 हथौड़े मारे लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। लेकिन जब उसने 101वां हथौड़ा मारा तो वो पत्थर टूट गया। तो भाई कुछ लाइफ ही ऐसा ही है, तुमको नहीं पता है कि कब क्या हो जाए, तुमको नहीं पता है कि कब तुम्हारा कौन सा चीज़ तुमको कहाँ रिजल्ट दे दे। बट अगर तुम छोड़ दोगे बीच में ही तो तुमको कुछ तो रिजल्ट नहीं मिलेगा ना। लाइक तुम्हारा जो मेहनत किया होगा वो भी बर्बाद हो जाएगा, तुमने जहाँ तक मेहनत किया होगा तुम्हारा वो भी बर्बाद हो जाएगा। क्या क्या मतलब निकलता है छोड़ने का? अगर तुमने यहाँ तक मेहनत की ही है तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, बस थोड़ा सा, और थोड़ा सा अपना हार्ड वर्क ज़्यादा कर लो, बस थोड़ा सा। भाई मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, जब मैं भी ऐसे कभी कभी मेरे साथ कुछ होता है ना, तो बस मैं थोड़ा सा करके, थोड़ा सा पेशेंस और विशाखा, थोड़ा सा, भाई मुझे 3-4 दिन के अंदर फिर रिजल्ट दिख जाता है और फिर से मैं काम करने लग जाती हूँ। तो भाई गिव अप करने वाला चीज़ छोड़ दो, बस थोड़ा सा पेशेंस का ज़रूरत है और थोड़े से हार्ड वर्क का ज़रूरत है। बाकी सब अपने ऊपर भरोसा रखो। डाउट होता है बट अपने आप को उस फेज़ में भी संभालना होता है जब आपको आपकी ज़रूरत होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन की नहीं, लोगों की नहीं। तो प्लीज़ अपना कदर समझो,